स्टूडेंट सी हियर, हर जगह पे ये जरूरी नहीं है कि हम यहां से यहां तक टाइम निकाले फिर यहां से यहां तक टाइम निकाले, पार्ट पार्ट करके इक्वेशन को वैरायटी करने की जरूरत नहीं है। ये सारे केसेस पे हम क्या कर सकते हैं, एक एक इक्वेशन में पूरा इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। लेट्स सी दैट वन। जैसे मैंने बताया वेक्टर मेथड पे, अगर ऊपर की तरफ मैं सारे चीज को पॉजिटिव नेगेटिव ले लूं, नीचे की तरफ पॉजिटिव ले सकता हूं, राइट। और यहाँ पर बॉडी यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ऊपर की तरफ है पहले में, तो इसलिए मैं यहाँ पर यू नेगेटिव ले सकता हूँ। और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और फाइनल डिस्प्लेसमेंट बॉडी का दोनों नीचे की तरफ हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ, तो इसलिए मैं उसको पॉजिटिव ले सकता हूँ। और यहाँ पर तीनों नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ, इनिशियल वेलोसिटी मैं इसको थ्रो कर रहा हूँ सेकंड केस पे, राइट। आई एम जस्ट थ्रोइंग द बॉडी विद सेम वेलोसिटी और ये टाइम लेता है t2। यहां से मैंने यहां से u वेलोसिटी में थ्रो करता हूं और वो जाके यहाँ पर ग्राउंड मारने के लिए t1 टाइम लगता है, राइट। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, बॉडी को यहाँ से फ्री फॉल कर रहा हूँ और वो नीचे आके टकराने के लिए t3 टाइम लगता है। तीनों टावर का हाइट सेम है, राइट। तो तीनों के लिए इक्वेशन लिखते हैं, फिर हम एक रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं t1 t2 और t3 के बीच में, राइट। तो चलो देखते हैं। अगर मैं इसका इक्वेशन लिखूं स्टूडेंट्स, तो यू कैन सी हियर कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है तो आई कैन राइट प्लस h इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ऊपर की तरफ है, तो जैसे कि मैंने बताया कि ऊपर की तरफ अगर हम वेक्टोरियल ले रहे हैं तो नेगेटिव ले सकते हैं, तो आई कैन राइट हियर माइनस u t1, क्योंकि ये पूरा टाइम जो है t1 है, पूरा डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूं तो पूरा टाइम मुझे लेना पड़ेगा, राइट। तो दैट इज माइनस u t1 प्लस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो नीचे की तरफ है इसलिए प्लस ले लिया और t1 स्क्वायर। सो दिस कैन बी द टोटल वर्किंग इक्वेशन फॉर द होल मोशन, राइट। सो अगर कहीं पे कुछ पूछा है तो आप ये एक इक्वेशन से सारे चीज को रिलेट कर सकते हो, उसकी हाइट, टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर तीनों की चीज नीचे की तरफ है, तो अगर मैं इसका इक्वेशन लिखना चाहा तो आई कैन राइट h इज इक्वल टू u t2, राइट, प्लस हाफ g t2 स्क्वायर, क्योंकि नीचे की तरफ में वेलोसिटी दे रहा हूं तो नीचे की तरफ हमने पॉजिटिव मान के चले थे और हाइट भी नीचे की तरफ, बॉडी का फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो है वो नीचे की तरफ हो रहा है, तो इसीलिए हमने इसको क्या किए थे, एच भी लिए थे पॉजिटिव। और ये बॉडी का वेलोसिटी जो मैं थ्रो किया हूं, आई हैव आल्सो थ्रू दैट बॉडी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट। देखो फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ से, तो ये मैंने इसके लिए इक्वेशन लिख दिया, तीनों नीचे की तरफ है और यहाँ पर अगर देखें तो बॉडी फ्री फॉल कर रहा है, फ्री फॉल मतलब आपको तो पता है u इज इक्वल टू 0, राइट। तो मैं यहाँ पर क्या इक्वेशन लिख सकता हूँ ना, h इज इक्वल टू u 0 है तो हाफ g t3 स्क्वायर लिख सकता हूँ, राइट। तो मेरे पास अभी तीन इक्वेशन अवेलेबल है हर तरह के केसेस के लिए। कहीं से मैं एक टावर के ऊपर से अगर बॉडी को थ्रो करूँ वो इस तरह आ जाएगा, कहीं से अगर मैं नीचे से थ्रो करूँ तो इस तरह की इक्वेशन आ जाएगा, कहीं से अगर फ्री फॉल करवाता हूं तो इस तरह की इक्वेशन आ जाएगा। तो नाउ द थिंग इज दैट ये तीनों रिलेशन को इक्वेट करके मैं कैसे एक शॉर्टकट फार्मूला निकाल सकता हूं। जैसे कि अगर कहीं पे दे दिया रखा होगा कि टावर से अगर मैंने इतने में थ्रो किया t2 टाइम और t3 टाइम लिया तो t1 कितना लेगा, तो एक्चुअली बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता है आपको जेई या नीट पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे क्वेश्चन को बहुत सारे चीजों को डिराइव करके करने के लिए, तो इसीलिए कुछ ट्रिक्स, शॉर्टकट ट्रिक्स याद रखना चाहिए और कुछ फार्मूला भी मेमोरी बेस्ड होते हैं जो कि आपको करना है, तभी जाके आप ये सारे क्वेश्चंस को आसान से कर सकते हो। तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस थ्री इक्वेशंस। ये मेरा इक्वेशन 1 है, राइट। दिस इज माय इक्वेशन 1, दिस इज माय इक्वेशन 2 एंड दिस इज माय इक्वेशन 3, ठीक है। तो तीनों तीनों इक्वेशन को कंपेयर करके हमें t1 t2 और t3 के बीच में एक रिलेशन निकालना है, राइट स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 को अगर मैं t2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं और इक्वेशन 2 को अगर मैं t1 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं और मैं दोनों को ऐड कर दूं तो मुझे क्या इक्वेशन मिल जाएगा, राइट। लेट्स सी दैट वन। अगर मैं एक काम करता हूं, यहाँ पर इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करता हूं किसके साथ स्टूडेंट्स, लेट आई विल मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ t2। देन इक्वेशन 1 को t2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, जस्ट यू सी कि यहां पर हमें मिल जाएगा h t2, राइट, इज इक्वल टू माइनस u t1 t2 प्लस हाफ g t1 स्क्वायर इंटू t2, राइट। आई गॉट दिस इक्वेशन। चलो फिर मैं इसको क्या करता हूं, सेकेंड इक्वेशन को t1 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, h t1 इज इक्वल टू u t1 t2, राइट, प्लस हाफ इंटू g इंटू t2 का स्क्वायर इंटू t1, राइट। तो स्टूडेंट ये मैंने इस इक्वेशन 1 के साथ मैंने क्या मल्टीप्लाई किया, मैंने t2 मल्टीप्लाई किया, राइट। और इक्वेशन 2 के साथ मैंने क्या मल्टीप्लाई किया, t1 मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया, राइट। तो लिखने के बाद अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूं, जस्ट यू कैन सी ये u t1 t2 है और ये u t1 t2 है। अगर दोनों
कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस टू टर्म को मैंने कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। और राइट साइड में अगर मैं एच को कॉमन लेता हूं तो दैट कैन बी आई थिंक एच होल इनटू t1 प्लस t2, राइट। तो इसको ऐड करके मैं रीअरेंज करके लिख सकता हूं एच होल इनटू t1 प्लस t2 हम लिख सकते हैं, राइट। दैट विल बी इक्वल टू, देखो यहां पर मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, अगर मैं हाफ जी t1 t2 कॉमन ले जाता हूं, राइट। अगर मैं यहाँ पर हाफ जी t1 t2 कॉमन ले जाता हूँ राइट साइड से, तो ऊपर में एक t1 एक्स्ट्रा है, राइट, जस्ट सी हियर, क्योंकि t1 स्क्वायर है तो इसलिए पहले टर्म्स पे आ गया t1 और दूसरे में t2 स्क्वायर है तो दूसरे टर्म में भी t2 आ गया, राइट, करेक्ट। तो ये मुझे मिल गया दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके ऐड करने के बाद। तो यहाँ पर मैं t1 और t1 प्लस t2 को कैंसिल करके मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर यू कैन सी, मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन बना सकता हूँ h इज इक्वल टू हाफ जी इंटू, राइट, t1 इंटू t2 में लिख सकता हूँ, राइट। ये मेरा मिल गया एक इक्वेशन दोनों को कंबाइन करके। और पहले से थर्ड इक्वेशन जो हमें मिला था, ये वाला इक्वेशन h इज इक्वल टू हाफ जी t3 स्क्वायर, दैट इज फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी, राइट। तो मैं अगर यहाँ पर लिख दूं h इज इक्वल टू हाउ मच, हाफ g t3 square, right? So you can see this height and this height are equal, so we can equate the both sides, right? So दोनों को compare करके हम यहाँ पर लिख सकते हैं, just you can write half g t3 square is equal to half g t1 into t2, right? Half g cancel. So from this formula you can get t3 is equal to root over of t1 plus t2, right? So this I just wanted to, sorry, it's not into, it's not plus, it's into, right, t1 into t2, right? So this is the thing that I wanted to say you कि अगर कहीं पे आपको इस तरह की फॉर्मूला दिया है तो आप ये फॉर्मूला को आराम से अप्लाई कर सकते हो कि t3 is equal to how much, t1 plus t2, right? I think that is clear. Just ask me if you're having any doubt for this. Yes, sir. Friends, question ऐसा दिया हुआ है, right? Just see. A parachutist drops freely from an aeroplane. एक एरोप्लेन जा रहा था, वहां से पैराचूटिस्ट ने ड्रॉप किया, ड्रॉप्स फ्रीली उसने क्वेश्चन पर ऑलरेडी दे दिया है। कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे आपको मिलेगा जहां पर भी पैराचूट यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड पे जा रहा था या फिर ऐसे ही जा रहा था, मतलब मोशन इन 2D में देखेंगे हम। बट फिलहाल अगर मैं बताऊं कि अगर एक एरोप्लेन ऊपर की तरफ जा रहा था 10 मीटर पर सेकंड पे, अगर कोई एक बॉडी वहां से गिरता है तो मतलब इनिशियली उसका वेलोसिटी जो है ना वो 10 मीटर पर सेकंड नेगेटिव डायरेक्शन में रहता है, राइट। So just keep in mind, sometimes you may get such type of questions here, but here it is falling freely for 10 seconds, right? 10 सेकंड के लिए ये freely fall करता है। Before the parachute opens out, then he descends with a net retardation of 2 meter per second square, ठीक है। पैराचूट ओपन होने तक, जबकि पैराचूट ओपन होने में उसको कितना टाइम लगा, 10 सेकंड लगा, 10 सेकंड तक उसने फ्री फॉल किया, फिर उसको पैराचूट ने 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रिटार्डेशन में नीचे की तरफ लेके आया, राइट। He reaches the ground is, जब उसने वेलोसिटी, जब ग्राउंड में उसने पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड था करीबन। फाइंड द हाइट एट व्हिच, हमें कितने हाइट से वो एरोप्लेन से निकला वो हमें निकालना है, राइट स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं उसकी सॉल्यूशन पे जाऊं, ठीक है, तो ये 10 सेकंड के लिए फ्री फॉल किया, तो अगर g को मैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लूं, इफ आई बी टेकिंग g एज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, तो 10 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस आया होगा, तो that height is equal to how much, half gt square, that is half into 10 into 100 का 100 10 का स्क्वायर, राइट। तो वो कितना हो गया 5, so that is 500 मीटर आया है, वो फ्री फॉल किया है। पर जब भी वो 500 पहुंचा 10 सेकंड के बाद, अगर कोई बॉडी स्टूडेंट फ्री फॉल करता है तो 10 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितना होगा, क्योंकि उसने यहां से निकला और यहां तक उसने फ्री फॉल किया, यहाँ पर u इज इक्वल टू 0 और ये 500 मीटर आने के बाद यहाँ पर ही उसका पैराचूट ओपन हुआ, राइट। This parachute get opened at this point. तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कितना होगा, v is equal to gt, right? So that is g is 10 into 10, तो कितना हो गया होगा 100 मीटर पर सेकेंड। वो फ्री फॉल करने के बाद 100 मीटर पर सेकेंड जब एग्जैक्टली उसकी वेलोसिटी था, उसी टाइम में पैराचूट ओपन हुआ और वो नीचे की तरफ कितनी वेलोसिटी में रिटार्डेशन में जाने लगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की रिटार्डेशन पे जा रहा है। और जाते जाते जब वो ग्राउंड पे पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी कितना था, 8 मीटर पर सेकेंड। पता मतलब ये नहीं, ये है कि तो उसकी जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी 100 में ऊपर से आया और नीचे में ग्राउंड पे जब पहुंचा तो 8 मीटर पर सेकंड हो गया। तो रिटार्ड किस रेट से हुआ, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रिटार्ड, सेकंड स्क्वायर की रिटार्डेशन में हुआ। तो उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो मैं ये इक्वेशन डाल सकता हूं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, राइट। तो अगर मैं s निकालूं तो दैट s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2a, करेक्ट। तो v जो है फाइनल वेलोसिटी जो है वो 8 था, तो इसलिए 64 कर दिया हमने, राइट। माइनस u जो था वो कितना था, 100 था,
तो 100 का स्क्वायर कर दिया हमने, राइट? यस सर नो? वी जस्ट मेक इट 100 का स्क्वायर, देन डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो नेगेटिव था, तो इसलिए मैंने उसको -10 कर दिया। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड? तो 8 का स्क्वायर 64 और ये u का जो मतलब हाँ फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर 8 का स्क्वायर और ये इनिशियल 100 में था, तो 100 का स्क्वायर हमने कर दिए और डिवाइड बाय 2 इंटू 10 कर दिए। जो आएगा स्टूडेंट्स मतलब वो उतना ही गया, और उसको अगर हमने ऐड कर दिया किसके साथ, जो पहले से 500 मीटर गया था, सो यू कैन गेट द टोटल हाइट, कितने हाइट से प्लेन ने गिरा, राइट? आई थिंक इट इज क्लियर टू यू ऑल। हो रहा है, गलती से हमने यहाँ पर 10 ले लिए, तो वो 10 नहीं होगा, राइट? दैट विल बी आई थिंक ये जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे रिटार्ड हो रहा है, तो यहाँ पर हमने इसको -2 ले लेंगे, राइट? और जो वैल्यू आएगा उसको हम 500 के साथ ऐड कर देंगे, राइट? अंडरस्टूड? दैट इज क्लियर।